तो बहुत समय से बैठे हुए हैं आप लोग, एक बार खड़े हो जाइए और हाथ ऊपर करिए। एक बार हरे कृष्णा करेंगे और एक बार है ना उछलना है, ठीक है ना। हरे कृष्णा कोई उछला ही नहीं। दोबारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अब बैठ जाइए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे आप सब। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनितारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मा। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज ये प्रारंभ युवा महोत्सव में। मुझे जो टॉपिक दिया गया है कि ब्रह्मचर्य का महत्व और पालन की कला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तो अगर आप सबको एक प्रश्न है, अगर आपको चुनना हो अनलिमिटेड इंटरनेट, अनलिमिटेड मनी और अनलिमिटेड एनर्जी, तो आप क्या चुनेंगे? अनलिमिटेड एनर्जी चुनेंगे, है ना क्या? तो ब्रह्मचर्य है, यही है। ब्रह्मचर्य इज अनलिमिटेड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है ब्रह्मचर्य?
ब्रह्मचर्य मैनेजमेंट सिस्टम है। आपके अनुसार आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ कंसंट्रेशन? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो समस्या जो है वो एनर्जी में नहीं है, लेकिन समस्या किस में है कि एनर्जी कहीं पर लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? कहीं पर लीकेज हो रहा है ना। आज का युवा पढ़ाई करता है, जिम जाता है, करियर बनाना चाहता है, लेकिन ऊर्जा जो है क्या हो रहा है, बीच में लीक हो जा रहा है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? वो जो लीक है उस लीक्स को क्या करना है? बंद करना। इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो याज्ञवल्क कह रहे हैं कि, मेरे पीछे दोहराएंगे, स्क्रीन में तो आएगा कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। तो इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ है मनुष्य कर्म, वचन और मन से सभी अवस्थाओं में, हर समय और हर स्थान पर पूर्ण रूप से मैथुन या यौन भोग का त्याग करे। किससे? कर्म से भी, वचन से भी और मन से भी। कई बार कर्म से तो हम बच जाते हैं, लेकिन वचन और मन से हो जाता है ना। जैसे यार दोस्त में बैठ गए और बैठ के चर्चा चल रही तो चल रही है कि नहीं, या मोबाइल में गए तो मन लग गया, है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? कर्म, वचन और मन से क्या करना है? इसको त्याग करना है। कोई भी व्यक्ति यौन मार्ग में लिप्त रहते हुए योग का सही अभ्यास नहीं कर सकता। जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कि योग है। हर चीज को हम योग कर सकते हैं। भगवान ने कहा भगवद गीता में कि कर्म योगी बनो, ना कि कर्मी बनो। क्या बोले हैं? कर्म योगी बनो। कर्म योगी और कर्मी में अंतर है। देखिए, लोग कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, हम कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। लेकिन भगवान ने आपको कर्मी बनने के लिए नहीं बोले हैं। क्या बोलने के लिए बोले हैं? कर्म योगी। अर्थात कर्म को आपको क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा भगवान के साथ, तब जाके आप क्या बन सकते हैं? कर्म योगी बन सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अर्जुन जो है युद्ध कर रहे थे, अर्जुन ने युद्ध किया और युद्ध में कई सैनिकों को मारा, कई योद्धाओं को मारा, है ना। एक्सटर्नली देखा जाए तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? लोगों को मार रहे हैं, हत्या हो रही है कि नहीं। लेकिन ये भी क्या है? भक्ति योग है। बोले हरि बोल। क्यों? क्योंकि वो भगवान का निर्देश था, तो वो उन्होंने भगवान को ही योग किया। युद्ध क्यों क्या किया उन्होंने? भगवान के साथ, है ना, योग किया। इसलिए भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्धज, मेरा स्मरण करो और युद्ध करते रहो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करते रहो। तो इसी प्रकार एक सोल्जर वो भी भक्ति योगी बन सकता है, एक स्टूडेंट वो भी भक्ति योगी बन सकता है। कैसे? वो अगर अपना पढ़ाई को क्या कर सकता है? भगवान के साथ योग कर देता है। तो कोई भी योग हो, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति योग यौन भोग
में लिप्त रहते हुए योग का सही अभ्यास नहीं कर सकता। अगर वो यौन में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, जैसे मैंने बताया, चाहे कर्म से हो, चाहे वचन से हो या मन से हो, अगर वो इन्वॉल्व है तो वो योग का सही अभ्यास नहीं कर सकता। अर्थात आप लोगों के लिए योग क्या है? पढ़ाई। जो योग है उसको भगवान से जुड़ेंगे तो वो भी आप नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य का शिक्षण बाल्यावस्था में से ही दिया जाता है। जब बालक को यौन जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता, 5 वर्ष की आयु में बच्चा को गुरुकुल अर्थात आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता है और गुरु उन बालकों को ब्रह्मचारी बनने के लिए कठोर अनुशासन का प्रशिक्षण देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के योग, चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान योग हो अथवा भक्ति योग हो, वो उन्नति में नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या होता था, 5 साल की उम्र से जो है गुरुकुल चले जाते थे और वहाँ पे 5 साल से 25 साल तक 20 साल जो है एकदम कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। इसी प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता था उनको, इंद्रिय संयम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। तब जब 25 साल के बाद जब वो आते थे संसार में, समाज में आते थे, तो एक है ना बहुत ही एक्सपर्ट रहता था उनका सब कुछ करने में है। लेकिन आजकल तो कोई प्रशिक्षण नहीं है कि नहीं? 10-12 साल से जो है शुरू हो जाता है जो है मतलब ये लोगों को मतलब टीवी देखना, टीवी में वो जो ऐसे सेक्सुअल चीज़ों को देखना 10-12 साल से क्या और उससे पहले ही शुरू हो जाता है आजकल। तो इस प्रकार ये क्या हो रहा था प्रसिद्ध। तो कहने का मतलब है अगर हम अपने जीवन को इसी प्रकार डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तो हम कहीं पे भी हम आगे उन्नति नहीं कर सकते। यस और नो? सही कह रहा हूँ मैं? यस और नो? तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचरित चरति इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्म विचरण करना। केवल अनमैरिड नहीं ना कि वो भाई मैं अनमैरिड हूँ तो ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ अनमैरिड रहने से ब्रह्मचारी नहीं होता। विचारों की शुद्धता, जो थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस में क्या है? प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ना। दृष्टि में शुद्धता है, जो देख रहे हैं उसमें भी प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। व्यवहार में शुद्धता, लक्ष्य में शुद्धता, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी, है ना। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्योर होना चाहिए। देख रहे हैं, है ना, जैसे स्त्रियों को आप देख रहे हैं तो स्त्रियों को देख रहे हैं किस प्रकार देख रहे हैं? तो इस प्रकार है ना, आपका व्यवहार में शुद्धता, लक्ष्य में शुद्धता। तो इसलिए भागवतम में कहते हैं तपस्या ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य क्या है? वो अत्यंत आवश्यक है। भगवान भगवद गीता में 6.14 भगवद गीता में जो श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ध्यान योगी को ब्रह्मचर्य में स्थित रहना चाहिए। ध्यान, बिना ध्यान का कोई काम होता है? नहीं होता है। तो आप जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है? ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। तो वो जो ध्यान है, उस ध्यान में भी क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी जाके आप जो है क्या कर सकते हैं? ध्यान लगा सकते हैं, है ना। तो भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे जो है पतन कैसे होता है। पतन कैसे होता है? देखिए भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं और आप भी अपने जीवन में रिलेट कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, आप मेरे वजह दोहरा सकते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस
संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसमें भगवान बता रहे हैं 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। किसी व्यक्ति का अगर पतन होता है तो वो कैसे 8 स्टेज में जाके पतन होता है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा ध्यायो तो विषयान पुंसो, किसी चीज़ का आप ध्यान लगा लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई अपोजिट सेक्स है, कोई लड़की है ना, मान लीजिए आपके जो है क्लासमेट हो या कोचिंग सेंटर में हो, कहीं पे भी आपने क्या किया, उसके ऊपर ध्यान लगाया। ध्यायो तो विषयान पुंसो, तो विषय है, किसका विषय है? आँख का विषय है। क्या? आँखों का विषय है ना। तो उस विषय चीज के ऊपर आपने क्या ध्यान लगाया। ध्यायो तो विषयान पुंसो संगस्तेषु उपजायते। अब जो है मन करता है क्या है, उसके साथ बात करना, उसके साथ थोड़ा मैसेज करना, हालचाल पूछना, है ना। तो भगवान कितना प्रैक्टिकल भगवान बता रहे हैं, संगस्तेषु उपजायते। तो क्या हुआ, संग करने के लिए मन किया। संगात संजायते काम, जैसे ही आप संग किए तो क्या उत्पन्न होला, काम उत्पन्न हुआ, है ना। काम उत्पन्न हुआ है? जैसे जो है आग के पास अगर हम माखन को रखते हैं तो माखन क्या हो जाता है, पिघलने लगता है। चाहे आप कहेंगे हम माखन को फ्रिज में रखे हैं 10 साल के लिए, चाहे आप 10 साल के लिए फ्रिज में भी रख दो, है ना, फिर भी अगर निकाल के अगर आग के पास रखोगे तो क्या होगा, पिघलेगा। तो क्या उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न हुआ। अच्छा, काम उत्पन्न हुआ, कामाद क्रोधा भी जायते। अब काम जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा है। काम क्या है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है ना। कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रहा है, कुछ ना कुछ रुकावट आया तो क्या हुआ, कामाद क्रोधा भी जायते। तो क्या हुआ, काम से क्या उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, है ना। क्रोधात भवति सम्मोह। सम्मोह मतलब क्या है, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, यही मेरे लिए सब कुछ है, इल्यूजन, और कुछ नहीं है संसार में, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। अब जो है स्मृति विभ्रम, मेमोरी लॉस हो गया, क्या करना था, आपका लक्ष्य क्या था, स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। अब स्मरण जो चला गया तो बुद्धि भी चला गया। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर गिर गया वो। तो 8 स्टेज है। ध्यान, ध्यायतो विषयान, संग, काम, क्रोध, मोह, स्मरण शक्ति ह्रास हो जाएगा, बुद्धिनाश, फिर पता। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, ये यहीं से स्टॉप कर देगा। कहां से, ध्यान से ही स्टॉप, आगे बढ़ना ही नहीं है। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, है ना। यस और नो, सही कह रहा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं, कौन, भगवान कह रहे हैं, मैं जस्ट रिलेट किया, है ना। प्रिंसिपल भगवान बताएं। और अगर सोशल मीडिया में हम देखेंगे आज का युवा, मैं सिर्फ 5 मिनट, चलो 5 मिनट थोड़ा रील देख लेते हैं,
और 5 मिनट से हो गया 45 मिनट, उसके बाद एक भूल गया मैं कौन हूँ मैं कहाँ से आया, क्या कर रहा था, अरे मैं क्या कर रहा था 45 मिनट पहले, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था कि नहीं? अगर 50% ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही हो तो फ़ोन जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बैटरी खत्म होगी, हैंग करेगा। काम वासना भी क्या है, मानसिक राम को खा जाती है ना? फेरारी इंजन इन ए ब्लॉक कार्ट। युवाओं के पास हाई स्पीड ब्रेन है, हाई स्पीड इंटरनेट है, लेकिन लो सेल्फ कंट्रोल है। रिजल्ट क्या होता है, फेरारी इंजन है लेकिन बुलक कार्ट स्टीयरिंग है इंजन बहुत पावरफुल है लेकिन स्टीयरिंग ही है कि नहीं? तो इसलिए क्यों आवश्यक है 4 पावर बैंक्स ऑफ लाइफ? ब्रह्मचर्य क्या करता है, फिजिकल पावर को बढ़ाता है। क्योंकि देखिए, जो हमारे शरीर में जो वीर्य है ना, वो वीर्य ऐसा है जैसे दूध में माखन। दूध में अगर माखन को निकाल दिया जाए तो दूध का क्या वैल्यू है ना? तो उसी प्रकार ये जो हमारे जो खून है, जो ब्लड है, उस ब्लड में क्या है, वीर्य है। हर पुरुष के शरीर में जो ब्लड है ना, उस ब्लड में ही वीर्य रहता है, हर जगह में है, मतलब हर जगह में वीर्य है ना? बट जैसे ही हम जो है कोई सेक्सुअल थॉट आता है या किसी हम स्त्री के बारे में सोचने लग जाते हैं, गहरा सोचने लग जाते हैं, या किसी के साथ इंटीमेट वार्तालाप करते हैं किसी स्त्री के साथ, तो क्या होने लगता है, हमारे शरीर में मथना शुरू हो जाता है। जैसे दूध है जो को मथने से, दही को मथने से क्या निकलता है, तो मथना शुरू हो गया और क्या निकला, वीर्य निकल आया। हमारा ब्लड का मंथन होके क्या निकल आया, वीर्य निकल आया। और वीर्य निकलने के बाद वीर्य जो है एक जगह में स्टोर होता है, स्क्रूटल सेक है ना, जो कि इंटरनल ऑर्गन है, स्क्रूटल सेक में वो जाके स्टोर होता है, और जब ओवरफ्लो होता है तो निकल जाता है, मतलब उसका भी एक कैपेसिटी है स्क्रूटल सेक का। तो ये वीर्य कैसे बनता है? पहले हम भोजन खाते हैं तो खाने के बाद ये रस बनता है, इसमें से रस से जो है ब्लड बनता है, ब्लड से जो है बोन बनता है, बोन से बोन मैरो बनता है, और बोन मैरो से फिर सीमेंट बनता है। तो इसलिए एक ड्रॉप ऑफ सीमेंट को, जो आप एक बार भोजन किए तो वो एक ड्रॉप ऑफ सीमेंट को क्रिएट होने में, प्रोड्यूस होने में 40 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 40 days फॉर जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ सीमेंट, है ना? 40 days लगता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर ये स्टोर रहेगा हमारे शरीर में तो हमारा फिजिकल पावर बढ़ता है ना। आप देखेंगे जो पहले के जो राजा वगैरह थे, कितना बड़ा बड़ा काम सब कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बचपन से जो है उनको क्या किया जाता था, वो उनको ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। मेंटल पावर, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही जो है सीमेंट फ्लो हो जाता है, उसको हम ज़बरदस्ती जो है वो कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ना अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन ख़त्म हो जाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं, है ना? और फिर जो है
और बार बार ऐसा होने से जो है क्या होता है, कंसंट्रेशन भी लूज होता है। इमोशनल पावर, अगर वीर रहता है तो क्या होता है कि इमोशनल पावर में स्थिरता आता है। स्पिरिचुअल पावर, और भक्ति में भी तेजी आती है। एनालॉजी, स्मार्टफोन एनालॉजी, 100% एप्स ओपन और 5% बैटरी, है ना। सब कुछ चलाना चाहता है लेकिन एनर्जी ही नहीं है ना। तो ब्रह्मचर्य क्या करता है, बैकग्राउंड से आपको बंद कर देता है, बैटरी बचाती है, बैटरी बचती है और परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ये जो है ब्रह्मचर्य का है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे, आवृत्तम ज्ञानमयतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी जीव का शुद्ध चेतना रूप ज्ञान उसके नित्य शत्रु काम द्वारा आच्छादित हो जाता है, जो कभी तृप्त नहीं होता और अग्नि के समान निरंतर जलता रहता है। काम जो है कभी तृप्त नहीं होता। मनुस्मृति में कहा गया है, कामना किसी भी मात्रा में इंद्रिय भोग द्वारा कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। जैसे अग्नि ईंधन को निरंतर आपूर्ति से कभी बुझती नहीं है। भौतिक जगत में समस्त गतिविधियों का केंद्र यौन आकर्षण है और इसलिए इस भौतिक जगत को मैथुन्य आगार अर्थात यौन जीवन की बेड़ियां कहा गया है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बांध के रखना है लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, सेक्स का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप देखेंगे जितना भी मतलब चीज़ का एग्जांपल होगा ना, मतलब सॉरी एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उसमें सुंदर सुंदर स्त्रियों को रखा जाता है, देखे ना। हाँ, ताकि क्या होगा, आप उस देखेंगे, ध्यान जाएगा, है ना, है कि नहीं। मतलब अब कोई जूता का एग्जाम्पल है, वो स्त्री ही है ना, स्त्री जूता पहनेगी और उसमें स्त्री के जो है शरीर में आधा कपड़ा होगा तो जूते के साथ आधा कपड़ा का क्या क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है ही नहीं, है ना। तो इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार लोग जानते हैं ना, या फिल्म को हिट करना है क्या क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सीन रखेंगे ताकि यूथ जो है दौड़ दौड़ के जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या है, जौन जीवन की बेड़ियां दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कैद है। क्या आप कैद है, आपको कैद किया जा रहा है, वो जो बेड़ियों से आपको बांधा जा रहा है ना। और आप जो है भाग्यशाली समझ रहे हैं, अगर किसी मूवी का, अगर ऐसे मूवी का अगर टिकट मिल गया आपको, वाह पता है तुझे, मुझे टिकट मिल गया है कि नहीं। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपको बांधा गया है उसमें साधारण कारागार में अपराधियों को लोहे की सलाखों के भीतर रखा जाता है, उसी प्रकार जो लोग भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे यौन जीवन की बेड़ियों में अकड़े रहते हैं। अगर आपने ये भगवान की जो वाणी है इसको अगर पालन नहीं किए
तो फिर क्या किया जाएगा, आपको इसी है ना सेक्स रूपक उसी में आपको बांध दिया जाएगा। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की उन्नति का अर्थ है जीव के भौतिक अस्तित्व की अवधि को बढ़ाना। अतः यह कामना अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा इस भौतिक संसार में बंधी रहती है। जब कोई इंद्रिय भोग का आनंद लेता है तो उसे कुछ सुख का अनुभव हो सकता है, किंतु वास्तव में सुख की वो तथाकथित अनुभूति इंद्रिय भोगी की परम शत्रु है। थोड़ा सा मजा लेते हैं, थोड़ा सा मजा, लेकिन बहुत बड़ा सजा। पहले मजा फिर सजा, थोड़ा सा आनंद है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा है ना फल देना पड़ता है कि नहीं। तो इसमें बहुत सुंदर भागवतम में वर्णन है। एक यजाति महाराज थे। तो यजाति महाराज जो है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस राजा थे। तो शुक्राचार्य आप सुने होंगे, असुरों के जो गुरु है शुक्राचार्य, उनकी बेटी है देवयानी। और उस समय वहाँ की जो राजा थे उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। तो देवयानी और शर्मिष्ठा जो है वो साथ में रहते थे, फ्रेंड रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सब जाके नदी में स्नान कर रहे थे। तो नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय जो है ना वहाँ पे नारद मुनि आए या ऐसे कोई जो है व्यक्ति क्रॉस कर रहे थे, बड़े अच्छे पर्सनालिटी क्रॉस कर रहे थे। तो क्या हुआ कि कपड़े सब खोल के गए थे स्नान करने के लिए। तो जब वो उनको देखे ना तो तुरंत आके क्या किया कि कोई भी किसी कपड़ा का पहन लिया। तो वो शर्मिष्ठा जो राजा की पुत्री थी उसने क्या किया कि जल्दबाजी में देवयानी का कपड़ा पहन लिया। तो वो तो चले गए, और लेकिन जैसे ही देवयानी का कपड़ा पहन लिया तो देवयानी थी ब्राह्मणी, शर्मिष्ठा थी क्षत्रियाणी। तो ये देवयानी जो है वो कोसने लगी किसको, शर्मिष्ठा को, तू क्षत्रिय होके ब्राह्मण का कपड़ा को कैसे पहन ली तूने। तो उसी प्रकार एकदम है ना, एकदम बहुत तेज जो है दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। तो वो तो ये तो राजा की पुत्री है शर्मिष्ठा, और राजा की पुत्री है तो मतलब जो जितने भी और भी फ्रेंड्स होंगे वो उसी को सपोर्ट करेंगे ना। तो क्या किए कि देवयानी कपड़ा भी नहीं पहनी थी, देवयानी को क्या किया उन लोगों ने एक कुआं में ढकेल दिए। कुआं में ढकेल के वो चले गए। तो देवयानी जो है जो है क्या की कि जो है वो कुआं में गिर गई और वहीं से वो चिल्ला रही है कि सहायता के लिए। और उस समय ययाति महाराज जा रहे थे। जब ययाति महाराज जा रहे थे तो उनको ऐसे आवाज़ आया। तो ययाति महाराज गए, देखे कि जो है वो एक स्त्री जो है पड़ी हुई है, नग्न है। तो पहले तो उन्होंने अपने जो अंग वस्त्र को नीचे डाल दिए ताकि वो कपड़े में जो है ढक ले, और उसके बाद उसको हेल्प करके उसको बाहर निकाले। लेकिन देवयानी ने कहा कि क्योंकि आपने जो है ना मेरा नग्न शरीर देखा है तो इसलिए मैं आपको पति के रूप में जो है वर्ण करूँगी। तो क्या हुआ कि शुक्राचार्य के पास गए, और ये तो थे क्षत्रिय, वो थे ब्राह्मणी, तो इसलिए उनको जो है कुछ ऐसे संस्कार करके दोनों की विवाह हो गया। लेकिन शुक्राचार्य जो है जब सुने तो बहुत ही गुस्से में आए, राजा को फटकारे। तो राजा ने कहा क्या करना चाहिए आप बताइए। तो फिर शुक्राचार्य पूछे देवयानी को। देवयानी ने कहा कि जो शर्मिष्ठा है ना
ये मेरी दासी बन के रहेगी, मैं जो अभी विवाह करके जा रही हूँ ये क्या करेगी, मेरे दासी बन के रहेगी। तो राजा क्या करे, क्योंकि शुक्राचार्य है, श्राप दे देंगे, तो भेजिए, तो चले गए। लेकिन क्या हुआ कि और देवयानी जो है वो राजा को, जजाति को बोलते कि शर्मिष्ठा के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। लेकिन क्या हुआ, राजा जो है वो शर्मिष्ठा के साथ भी संबंध रख लिया, शर्मिष्ठा भी जो है गर्भवती हो गई। और जैसे ये देवयानी को पता चला तो देवयानी ने क्या किया कि दौड़ दौड़ के चली गई अपने पिताजी के पास कि देखो देखो, है ना, इनको मैंने कहा था लेकिन इन्होंने जो है वो शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाए हैं। तो क्या हुआ कि जो है शुक्राचार्य जो है उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो उन्होंने क्या किया, तुरंत श्राप दे दिए, कुछ सोचे नहीं, श्राप दे दिए किसको, ययाति महाराज को, तुम नपुंसक हो जाओ। तो ययाति महाराज जो कि इतने पॉपुलर, इतना फेमस पर्सनालिटी थे, वो गिड़गिड़ाए किसके पीछे, शुक्राचार्य के चरणों में गिड़गिड़ाए। क्यों? क्योंकि मतलब इतना उनके दिमाग में जो है ना, जो सेक्स जो है, सेक्स करने का जो इतना हैवी हो गया था उनके दिमाग में। तो कहे कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालिए, समाधान निकालिए, है ना, वैसे भी आपकी कन्या ही सफ़र करेगी। तो फिर शुक्राचार्य को थोड़ा बहुत समझ में आया, तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, आपके जो पुत्र है ना, वो पुत्रों में से जो है किसी यूथ से जो है आप उसको ना वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब उस यूथ को जो है आप अपना बुढ़ापा दे सकते हैं और उसका जवानी जो है ले सकते हैं, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। और यजाति महाराज उनके बेटे को जाकर अप्रोच करने लगे। उनका पहला बेटा था यदु, उनको जाके बोले क्या तुम अपना जवानी दोगे क्या मुझे? सी इल्यूजन है, जैसे ना सम्मोह। यदु को बोले ना, जो जिस यदु वंश में भगवान कृष्ण आए हैं, उस यदु को पूछे कि आप दोगे क्या, अपना जवानी दोगे क्या? तो यदु ने कहा कि ये जीवन कौन देखा है, जवानी में ही भक्ति कर लेना चाहिए, और बुढ़ापा हो जाएगा तो कौन भक्ति कर पाएगा, तो मैं तो नहीं देने वाला हूँ, है ना, मैं अपने शरीर को भगवान के लिए रखा हूँ, मैं तो नहीं देने वाला हूँ। तो दूसरे पुत्र के पास गए, तीसरे पुत्र के पास गए, तो ऐसे लास्ट पुत्र था पुरु, उसके पास जब गए तो वो राजी हो गया, कहता ठीक है ले लो, पिता हो आप, ले लो। तो उनसे जवानी को लेकर फिर 1000 साल तक उन्होंने क्या किए, देवयानी को भोग किए, 1000 साल तक। फिर भी उनका वो जो वासना जो है भरा ही नहीं। फिर उनको एक दिन समझ में आ गया। फिर वो देवयानी को बोले कि देखो कि ये जो काम वासना जो है वो कभी भी तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार उदाहरण दे, किसी प्रकार अग्नि में अगर आप जब तक घी डालते रहोगे तो अग्नि क्या होगा, कभी अग्नि ये नहीं कहेगा बहुत घी हो गया, बहुत बंद करो, कभी कहेगा? तो उसी प्रकार ये काम वासना कभी तृप्त नहीं होता। तो हम स्वागत करेंगे हमारे जेल के सुपरिटेंडेंट आए हैं दीपक जी। एक बार महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरि बोल। ये क्या हो गया? कैसे खोल दे?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो काम भोग से समाप्त नहीं होता, जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती रहती है। यदि प्यासे व्यक्ति को समुद्र का पानी पिलाया जाए तो क्या होगा, प्यास और बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार काम वासना भी। तो काम और प्रेम में क्या अंतर है? काम लेना चाहता है और प्रेम जो है वो देना चाहता है। काम लेना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। काम में स्वार्थ है और प्रेम में क्या है, सेवा। काम अस्थाई है और प्रेम जो है वो शाश्वत है। काम जो है वो शरीर केंद्रित है और प्रेम जो है क्या है, भगवान केंद्रित है, कृष्ण केंद्रित है। तो इसलिए चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवान इच्छा धैर्यता प्रेम नाम। अर्थात हम अगर अपने इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं वो है काम, बस जब भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेम। और फिर हम देखते हैं इतिहास में महान ब्रह्मचारी जैसे हनुमान जी, अद्भुत शक्ति था उनमें। नारद मुनि महान प्रचारक है, ब्रह्मचारी है। और सुखदेव गोस्वामी जो कि महर्षि व्यासदेव जी के पुत्र है, आत्मज्ञानी। तो ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है बल्कि असाधारण क्षमता का स्रोत है। तो कैसे होगा, मतलब हम क्या ऐसे करेंगे ताकि जो है हमारा ये जो आदतें हैं या ये जो जिस टेस्ट के प्रति हम अट्रैक्टेड है उससे कैसे ओवरकम करेंगे। तो भगवान इसके बारे में बता रहे हैं भगवद गीता में। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि देहधारी जीव इंद्रिय विषयों से दूर रह सकता है तथापि उन विषयों का स्वाद बना रहता है, किंतु जब वो परम रस का अनुभव कर लेता है तब वो उन विषयों से विरक्त होकर स्थिर बुद्धि में स्थित हो जाता है। हाँ, हो सकता है कि कोई छोड़ दे फिर भी टेस्ट तो लगा रहेगा, लेकिन जब हायर टेस्ट, रसो वर्जम रसप्यस्य, जब हायर टेस्ट मिलेगा तो क्या होगा, लोअर टेस्ट को व्यक्ति छोड़ देता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, मैं एक छोटा सा दूंगा कि कितना सारा लेवल्स ऑफ प्लेजर है हमारे। जैसे एक सेंसुअल प्लेजर है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या मिठाई में क्या अच्छा लगता है? आपको मिठाई, रसगुल्ला या रसमलाई? रसमलाई। क्या नाम है आपका? सचिन। तो सचिन जी को क्या है कि रसमलाई बहुत अच्छा लगता है। जब भी रसमलाई देखते हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि नहीं। तो सचिन जी जो है एक बार बैठे हुए हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है 2020, और पाकिस्तान जो है
उसने बनाया है, मान के चलो 180 रन बनाया है। और इंडिया जो है उसने 19 ओवर में बनाया है 160 रन। एक ओवर कितना बनाना पड़ेगा? 20 नहीं, 21 बनेगा तो ही जीतेगा लेकिन नहीं। तो 6 गेंद 21 रन। आप देख रहे हैं कितना टेंस मोमेंट है। सचिन जी बैठे हुए हैं, एकदम ध्यान से देख रहे हैं क्या होगा, धक 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 कर रहा है कि नहीं। और पहला गेंद पड़ा, उसको बैट्समैन जो है वो डिफेंस कर दिया। अब 5 गेंद 21 रन। और उसी समय इनके मम्मी जो है ला के रसमलाई देती है, बेटा रसमलाई खा लो खाएंगे तो देखिए, जो पहला जो रसमलाई खाते थे दैट इज कॉल्ड सेंसुअल प्लेजर। हमारे जो सेंसेस है वो सेंस उसका प्लेजर लेता था। लेकिन जो क्रिकेट मैच देख रहे हैं दैट इज मेंटल प्लेजर। ये जो प्लेजर मिल रहा है किससे मिल रहा है? माइंड। सो जब मेंटल प्लेजर इज हायर देन सेंसुअल प्लेजर, तो इसीलिए जब मेंटल प्लेजर व्यक्ति ले रहा है उस समय सेंसुअल प्लेजर उसके लिए तुच्छ हो जाता है। रसमलाई तुच्छ हो गया, एक समझिए ना। मान के चलो सचिन जी जो है आगे जाके बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे ट्रबल शूटिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कई दिनों से परेशानी चल रहा है ना, ट्रबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और बॉस जो है बहुत ही डांट रहा है, क्या तुम जो है इसका ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार चल रहा है, 15 दिन हो गया है, और आखिर में बॉस ने कहा कि सचिन जी आज अगर ये नहीं होगा तो कल जो है तुम्हें मैं दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, है ना। मतलब सॉफ्टवेयर में कई प्रकार के प्रोजेक्ट होता है। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट होता है ना, जो मतलब है ना, जो थोड़ा सा अच्छे वो नहीं है तो उनको मेंटेनेंस में डाल दिया जाता है ना। तो लोग जो है डेवलपमेंट में ज़्यादा रहना चाहते हैं ना। तो इस प्रकार जब कहा तो अब सचिन जी का जो है ना इज्जत का सवाल है। और क्या हुआ कि लेकिन उनको लगा अरे ये जगह में ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, ये अगर कर दिया जाएगा तो क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा। मतलब उनको एक आशा का किरण दिख गया। और उसी समय कोई क्रिकेट मैच खोल दिया और सेम सिचुएशन है, 5 गेंद और 21 रन। ये देखेंगे देखेंगे इसको? नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि दैट टाइम ही इज टेकिंग, है ना, ही इज एंजॉइंग इंटेलेक्चुअल प्लेजर। जो प्लेजर है वो इंटेलिजेंस लेवल पे वो प्लेजर ले रहे हैं ना। तो इंटेलेक्चुअल प्लेजर इज हायर देन मेंटल प्लेजर, है ना। उसके ऊपर आता है स्पिरिचुअल प्लेजर। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था है कि नहीं। हमने कई प्रोग्रामिंग, है ना, कई वेबसाइट बनाए हैं हम लोग, है ना। बट वो जो जब हम स्पिरिचुअल प्लेजर लेते हैं तो फिर जब स्पिरिचुअल प्लेजर लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, बाकी सब भी जो है क्या हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। तो क्या भगवान यही कह रहे हैं कि हायर प्लेजर लो, हायर प्लेजर। जब हायर प्लेजर लोगे तब जो है क्या होगा, ये सब छूट जाएगा, है ना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते हुए भगवान श्री कृष्ण के परम सौंदर्य का आस्वादन कर चुका है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में अब कोई रुचि नहीं रहती। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के प्रारंभिक स्तर पर स्थित अल्प बुद्धि साधकों के लिए ये प्रतिबंध आवश्यक है, परंतु ये प्रतिबंध तभी तक उपयोगी है जब तक किसी की
को वास्तव में कृष्ण भावनामृत का स्वाद प्राप्त न हो जाए। जब कोई व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तब वो स्वतः ही तुच्छ और फीकी भौतिक वस्तुओं के प्रति अपना स्वाद खो देता है। पंखा नहीं लग सकता है प्रभु? तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया है, एक महान वैष्णव हुए हैं हमारे परंपरा में, जिनका नाम है हरिदास ठाकुर। क्या नाम है? हरिदास ठाकुर उनका नाम है। तो हरिदास ठाकुर क्या हुआ कि हरिदास ठाकुर जो है एक बार उनको वो रोज़ जो है ना, वो रोज़ उन्होंने व्रत लिए थे कि मैं 3 लाख माला का जप करूँगा, 3 लाख भगवान का नाम का जप करूँगा। तो इसका मतलब 192 माला का वो जप करते थे, रोज़ व्रत लिए थे। तो उनको लेकिन कोई फंसाने के लिए एक वहाँ के जो है एक ज़मींदार था, उनको है ना, मतलब उनको बदनाम करने के लिए उसने क्या किया कि वहाँ के जो सुंदर, सबसे सुंदरी वेश्या, उस वेश्या को उसने हायर किया। और हायर करके जब रात को हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, जब जप कर रहे थे तो उसी समय वो जो वेश्या थी वो आई, एकदम सुंदर अपने आप को सजा के आई और आके उसने जो है अप्रोच किया हरिदास ठाकुर को। लेकिन हरिदास ठाकुर जो है उन्होंने कहा देखो ऐसा है ना, मैंने एक व्रत लिया है, रोज़ 3 लाख जो है भगवान का नाम का जप करूँगा, तो वो अगर हो जाता है उसके बाद फिर मैं तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर करूँगा। तुम अभी यहीं पे बैठी रहो, सुनती रहो। तो इसी प्रकार वो वेश्या जो है एक रात बीत गया, बैठे सुबह हो गया। हरिदास ठाकुर बोले सॉरी, मेरा जब माला ख़त्म नहीं हुआ, आओ फिर आज रात को आओ। फिर दूसरे दिन रात को आई, उस दिन भी ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन आई, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यूस रात भर जो है भगवान का नाम को सुन रही थी, तो तीसरे दिन रात जब सुबह हुआ तो उसके मुंह से भी निकलने लगा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और वो जो है हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई, बोली एक्चुअली मैं तो आई थी आपको फंसाने के लिए, मुझे भेजा गया था और मैं बहुत पाप की हूँ और आप मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। हरिदास ठाकुर उसको दीक्षा दिए, उसको बोले कि तुम जाओ और जाके जो है तुमने जो भी धन अर्जित किया है, ये पाप अर्जित धन, उसको बांट दो और बांट के जो है तुम कुटिया में रहो और कुटिया में रह के रोज़ जो है तुम भगवान का नाम का जप करो। और जैसे ही लोग देखे कि वो भगवान का नाम का जप कर रही है, सब कुछ छोड़ चुकी है, तो फिर लोग जो है आके क्या करने लगे, उसको जो भी है उसके भरण पोषण के लिए लोग देने लगे। तो ये हरिदास ठाकुर क्यों कर पाए? क्योंकि ही वॉज गेटिंग हायर टेस्ट, है ना। तो हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट को हम छोड़ देते हैं ना। तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ना, है ना, तो ये क्या है, लोअर टेस्ट है। बट जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट जो है वो छूट जाएगा। ब्रह्मचर्य पालन की कला केवल सप्रेशन नहीं बल्कि क्या है, रिप्लेसमेंट है। काम को हमें जो है रिप्लेस करना पड़ेगा सर्विस के साथ, है, सेवा करके। सोशल मीडिया में हम ज़्यादा है तो उसको करना पड़ेगा साधु संघ, सेंटली पीपल उनके एसोसिएशन में। मूवीज देख रहे हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कथा के साथ, उपदेश, साधुओं का उपदेश सुनना। और जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा रीडिंग के साथ, है ना। तो इस प्रकार हम
करना पड़ेगा। 7 प्रैक्टिकल सीक्रेट्स क्या है? सुबह उठना, सुबह उठना जो है ना, एक्सरसाइज करना, है ना, कुछ एक्सरसाइज है, हाँ, तो वो एक्सरसाइज करना, अच्छे लोगों के संग करना, एवर ट्रिगर्स हैं, तो इस प्रकार अगर कभी है ना आए, वेग आए तो उस वेग को कंट्रोल करना, मीनिंगफुल सर्विस करना, और कोई एक ऐसा पार्टनर देखना, है ना, जो कि मतलब आपको हेल्प करेगा इस सब चीज़ में। तो ब्रह्मचर्य का लाभ है शॉर्ट टर्म में बेटर फोकस, बेटर मेमोरी, बेटर कॉन्फिडेंस, और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, हैं, लीडरशिप, हैं, आप बड़ा बड़ा चीज़ों को जो है आप हैंडल कर सकते हैं ना, मैनेज कर सकते हैं। हमारे कई भक्त हैं जो कि जो है यूथ फेस्टिवल करते हैं, 15-15 हज़ार यूथ लोगों का यूथ को लेके फेस्टिवल करते हैं, वो सबको जो ब्रह्मचारी ही मैनेज करते हैं, है ना, जबकि बड़े बड़े लीडर भी फेल हो जाएंगे, हैं। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड पीसफुल माइंड, ब्रह्मचर्य पालन करने से माइंड जो है पीसफुल रहेगा। वास्तविक स्वतंत्रता देगा। लोग कहते हैं जो मन करे वही स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? मन जो कहे उसके गुलाम नहीं बनना, ये स्वतंत्रता है। बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। जो मन की सुनता है, जो मन की सुनता है वो मंकी होता है। मन की मंकी है कि नहीं? तो निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हम कैसे अपने एनर्जी उसका प्रिजर्व करेंगे, हम अपना जो चेतना है, चेतना को कैसे उत्थान करेंगे, हम अपना चरित्र का निर्माण करेंगे और भगवान के कृष्ण प्रेम की ओर यात्रा करेंगे। ब्रह्मचर्य वो नहीं है कि आपके जीवन में प्रेम नहीं है, बल्कि यह कि आपका प्रेम सही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न भी है तो पूछ सकते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं, हमारे डिवोटी आपके पास माइक ले जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए, जो भी है। पूछना चाहेंगे? ये लगाना। प्रभु जी, जो मैरिड लाइफ में है, गृहस्थ आश्रम में है, वो इस चीज़ से कैसे बचे? यही मेरा आज प्रश्न है। एक्चुअली शास्त्र में बताया गया है कि एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेधी। तो गृहस्थ जो है वो बहुत ही कंट्रोल करके वो अपना जो है सीमेन को यूज़ करता है। जो गृहमेधी होता है वो उसका कोई कंट्रोल है नहीं, है ना। तो इसी के लिए है ना, वैसे तो शास्त्र में बताया गया है कि सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही, है ना, जो वीर्य को यूटिलाइज करना चाहिए। तो इसलिए उसमें भी मतलब वो पर्सनल आप गाइडेंस ले सकते हैं ना, क्योंकि इसके लिए क्या है ना,
दोनों को ट्रेंड होना पड़ेगा, है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों को ट्रेंड होना पड़ेगा। और तो इसी प्रकार दोनों अगर ट्रेंड होंगे तब इसको पालन किया जा सकता है। तो इसलिए अगर गृहस्थ लाइफ में भी कोई अगर ऐसे मेंटेन करता है उसको भी ब्रह्मचारी कहा जाता है ना। इस प्रकार अगर वो सिर्फ जो है अपना वीर्य को संतान उत्पन्न करने के लिए ही यूटिलाइज करता है, और इसलिए पर्सनल गाइडेंस चाहिए और दोनों ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो एक पक्ष से नहीं हो सकता। और कोई प्रश्न है? श्री हरिवंश महाराज जी, मतलब ब्रह्मचार्य का तो पहला चरण तो सुबह उठना है ब्रह्म बेला में, लेकिन मेन वही नहीं हो पाता है। मतलब कभी उठ गए तो मतलब 5 मिनट उठे फिर वापस जाकर सो गए, फिर 10 बजे उठ रहे, कभी 11 बजे। मेन तो वही है ना, मेन वही नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कुछ, इसके लिए भक्तों का, आपको भक्तों का जो है सहायता लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे जिस जो भी भक्त है ना, उस भक्त की सहायता लीजिए, वो भक्त आपको उठाएगा, है ना। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। एक समय में मैं जो है दिल्ली मंदिर में जाता था, और उस समय मैं वर्किंग था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मुझे एक वक्त ने कहा कि आप सुबह मंगला आरती होती है 4:30 बजे, आप कभी मंगला आरती में नहीं दिखते हैं, और उस समय ठंड का समय था। मैंने कहा प्रभु इतने सुबह स्नान नहीं हो पाता ना, इतने सुबह नहा के फिर 4:30 बजे आके पहुंचना होगा। तो वो बोले कि देखो प्रभु, आप नहाओ या बिना नहाओ, आपको राधा पार्षार्थी सुबह 4:30 बजे देखना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे बोले, वेदर यू टेक बाथ और नॉट, राधा पार्षार्थी वॉन्ट्स टू सी यू एट 4:30, उन्होंने ऐसे बोले। और मैं ना कल सुबह आपको कॉल करूँगा, ऐसे उन्होंने बोले। क्या ठीक है, गया और मैं जाके क्या 4 बजे अलार्म लगा दिया, और उठा और 4 बजे अलार्म बजा, उसको बंद किया, फिर सो गया। 4:10 पे उनका कॉल आया, प्रभु हरी अप, लेट्स मीट एट 4:30 एट टेम्पल हॉल। मैं उठाए कहे तो जाना तो पड़ेगा, तो मैं उठा कैसे भी करके, बोला बिना नहाए आ गया। 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया। उसके बाद मुझे खुद खराब लगने लगा। मैं कहा नहीं, 15 मिनट पहले उठ जाऊंगा तो स्नान कर लूँगा, क्या दिक्कत है। मतलब यही है कि मतलब सारा ब्रह्मचर्य हो जाता है, मेन उठा ही नहीं जाता सुबह में। तो आपको जो भक्त है ना, यहाँ पे जो भक्त है जिनके आप टच में हैं, उनका हेल्प लेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको जगाएंगे, है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, भक्तों की जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, जो आप पढ़ाई के लेकर फोकस इंटेंशन के साथ कहते हैं, कितना भी फोकस पढ़ाई पे करे 2 मिनट 5 मिनट, उससे ज़्यादा फोकस नहीं जाता है पढ़ाई पे। इन चेतना ये रहता है कि इंटेंशन मतलब फोकस जाता है ज़्यादा फ़ोन पर है, कितना भी फ़ोन को दूर करे फोकस वो अट्रैक्ट करता ही है फ़ोन। इसके बारे में कुछ देखिए, बहुत सारे उपाय हैं। अभी तो आपको जो है कई सारे लाइब्रेरी निकल गया है, लाइब्रेरी खुल रहा है ना, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु जी, मेरा खुद अपना लाइब्रेरी है, लेकिन मेरे को आज तक तो मतलब ये भी हो सकता है, या आप ग्रुप बना सकते हैं, है ना, ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना के वो कर सकते हैं। और मोबाइल को जो है आप एक वो कर सकते हैं कि इतना समय सिर्फ जो है मोबाइल को क्या करूँगा, मैं मोबाइल को करूँगा। या तो और भी उपाय है, एक होता है ना पेरेंटल कंट्रोल होता है मोबाइल में। आप अपना जो भी आपको लगता है कि आपके जो भी सीनियर है या कोई भाई है या जो भी आपको लगता है कि वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं,
तो उनके पेरेंटल कंट्रोल में आप मोबाइल को रख लीजिए। ये ऐप है ना, उस ऐप में आप रख लीजिए। तो अब आपको जो है खोलने के लिए क्या करना, मतलब बेसिकली नेट वगैरह वो करने के लिए आपको फिर उनका परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कई प्रकार के उपाय है। बाकी यहाँ के जो भक्त है उनसे पूछिएगा, वो सब हेल्प करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और भक्ति के बारे में भी जानते हैं, तो कभी कभी पढ़ाई का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि भक्ति का मन ही नहीं करता, और इसके वजह से दोनों का डिसिप्लिन बहुत बिगड़ जाता है। और कभी कभी मतलब ऐसे अश्रद्धा जैसा हो जाता है कि ज़्यादा पढ़ाई अभी ज़रूरी है, पढ़ाई करेंगे, भक्ति में मतलब थोड़ा सा भी इच्छा नहीं करता है। तो उसको कैसे हम लोग डिसिप्लिन में कर सकते हैं प्रभु? मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। एक समय में कहीं पे एक सेनापति जो है वो उनका निधन हो गया। तो जब सेनापति का निधन हो गया तो राजा को अब सेनापति को अपॉइंट करना है। तो उसने जो है एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जितना भी जो भी सेनापति के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फलाना के दिन आ जाएंगे। तो मंत्री थे, राजा थे, तो एक दिन का पूरा चला। चलते चलते रात तक, शाम तक जो है दो व्यक्ति, ऐसा लगा कि दो व्यक्ति जो है वो मतलब दोनों ही काबिल हैं, ऐसा लगा। तो रात को राजा और मंत्री दोनों बैठे। राजा ने कहा आप क्या करेंगे, दोनों में से किसको चूज करेंगे? तो मंत्री ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं कल देख लूँगा। तो दूसरे दिन दोनों आए। तो दो पेड़ दिया गया उनको, है ना, मतलब दूर दूर पर। इसको बोला कि तुम जो है इस पेड़ को काटना है, उसको एक कुल्हाड़ी दिया गया। और इसको भी जो है दूर पर वही सेम टाइप का सेम, है ना, पेड़ दिया गया। और कुल्हाड़ी जो है सेम दोनों था। तो एक ने क्या किया, उसको तुरंत ख़त्म करना है, मतलब काट, जितना जल्दी काटेगा तो उतना जल्दी, तो वो काटने में लग गया। लेकिन जो दूसरा था उसने देखा ये जो कुल्हाड़ी है वो कुल्हाड़ी में बिल्कुल तेज है नहीं। तो उसने क्या किया, उस कुल्हाड़ी को क्या करने लग गया, उसको तेज करने लग गया। पत्थर में घिस के होते ना, घिसने लग गया और ये काट रहा है। तो ये जो 25% काट चुका है तब जाके वो उसने शुरू किया। लेकिन इसका जब 75% हुआ तब तक वो जो है पेड़ को गिरा दिया। समझ में? तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये क्या करता है, आपके कुल्हाड़ी को तेज बना रहा है, ताकि आपका परफॉर्मेंस और बेहतर हो। समझ में? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। एक और मेरा प्रश्न, जैसे हम लोग इसके रिलेटेड, हम लोग अभी हुआ है तो हम लोग कोचिंग वगैरह जाते, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो ये ब्रह्मचर्य के बारे में हम लोग घर पे तो पेरेंट्स से इसके बारे में बात नहीं कर सकते, कॉलेज में भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और जैसे बोले कि साधु संग कीजिए, तो हम लोग तो संडे के यहाँ आते हैं तो हम लोग कर पाते हैं। उसके बीच में दौरान में अगर ऐसा काम वासना जैसा कुछ लगता है तो हम लोग उसको मतलब टैकल नहीं कर पाते हैं और मतलब कुछ गलत हो जाता है। उसी समय फोन कीजिए, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। यस और नो? सही कह रहा हूँ मैं क्या? यहाँ के फैसिलिटेटर्स ऑलवेज अवेलेबल है, हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। इसलिए ये लोग सब अपने जीवन को समर्पित किए हैं समाज की सेवा करने के लिए। बोले हरि बोल, हरि बोल। हम सब क्यों अपने जीवन को समर्पित, समाज की सेवा करने के लिए ना, आप लोगों को क्वालिटी टाइम देने के लिए हम लोग सब कुछ छोड़े हैं। हम अपने जीवन के ऐश आराम को क्यों छोड़े हैं?
आप सबकी सेवा करने के लिए छोड़ेंगे? हम हमेशा उपलब्ध हैं। आज जो है पति पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है, पिता माता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए जो है, जैसे मैंने सुना था एक बार एक बच्चा कहता है, कहता पापा आप कितना कमाई करते हैं? बोला पापा बोला बेटा 1 लाख रुपए। अच्छा 1 लाख रुपए, तो फिर आप जो है एक दिन में कितना कमाई करते हैं? बोला बेटा 3,000 रुपये या 4,000 जो भी हो, 4,000 रुपये। बोला पापा एक दिन में आप ऑफिस कितना समय जाते हैं? बोला बेटा 10 घंटे। तो बोला इसका मतलब आप 1 घंटे में 400 रुपये कमाते हैं ना? बोला हाँ बेटा ऐसे ही 400 रुपये। तो बेटा बोला पापा ये 400 रुपये रखिए और मुझे 1 घंटा दे दीजिए। ये स्थिति है आज, समझे ना? पिता रो पड़ा कि मैं अपने बच्चों को जो है समय नहीं दे पा रहा हूँ, और वही समय देने के लिए हम सब अपने जीवन को समर्पित किए, है ना? हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। आप 24 घंटा कहेंगे, हम 24 घंटा भी आपके साथ अवेलेबल है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। एक लास्ट प्रश्न और ले सकते हैं अगर किसी का है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी कि आजकल तो कलयुग में ज़्यादातर पुरुष लोग को ब्रह्मचर्य और स्त्री लोग के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कोई नियम है? मतलब स्त्री लोगों को भी तो करना चाहिए ब्रह्मचर्य पालन। स्त्री का सतीत्व, पुरुष का ब्रह्मचर्य और स्त्री का क्या है? सतीत्व। स्त्री अगर सिर्फ एक ही पुरुष को अपने मन में धारण करती है तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है। हमारे पुराण में कई उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं। एक जो है किसी के पति को जो है एक ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति जो है मर जाएगा, जबकि उसके पति को जो है लेप्रोसी था, है ना? वो एक्चुअली टच कर दिया था, उस ऋषि को टच कर दिया था। अंधेरे में जा रहे थे तो टच हो गया था। तो ये टच होने के कारण ऋषि को जो है क्रोध आ गया। वो बोला कि तू जो है मुझे छू लिया, हाँ? तो श्राप दिया कि सुबह सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। तो उस स्त्री ने कहा सूर्योदय होने दूंगी तभी तो। सूर्योदय हुआ ही नहीं, क्यों? सती थी। उसने अपने पति के अलावा और किसी को भी अपने मन में धारण नहीं की थी। नहीं हुआ सूर्योदय। फिर सारे देवताएं उनके पास आए, आके एक कंडीशन रखे कि देखो ऐसा है, तुम अलाउ करो, सूर्योदय होगा, वो मरेगा, लेकिन फिर हम उसको जिला देंगे, है ना? तो इस प्रकार जब उसको बोले तो फिर उसने अलाउ किया, सूर्योदय हुआ, उसका पति मरा, तुरंत फिर देवता लोग जो उसको जिला दिए। तो ये प्रभाव है। तो पुरुष का ब्रह्मचर्य और स्त्री का क्या है? सतीत्व, चैस्टिटी, है ना? ओके। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे।
प्रभु जी ने ब्रह्मचर्य के ऊपर इतना अच्छा क्लास लिया। प्रभु जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या। तो मन से